Everyone, myself Neeraj, and I am working as a table tennis coach in Haryana Sports Department, and currently I am posted at Karan Stadium, Karnal. बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है, इसे हम फिट इंडिया के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय करनाल के जो प्रिंसिपल हैं हमारे श्री राजकुमार जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को फिट इंडिया के ऊपर कुछ बता सकूँ। इसके साथ साथ मैं केंद्रीय विद्यालय करनाल के ही फिज़िकल एजुकेशन टीचर मिस्टर विनय, जो कि अपने फिटनेस को बनाने के लिए अक्सर तौर पर स्टेडियम में आते हैं, तो उन्होंने भी मुझसे इस चीज़ के बारे में बोला, तो मैंने बोला जितना मुझसे बनेगा मैं बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट ज़रूर करूँगा। तो मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं बच्चों को कुछ अपने करियर के बारे में या मैं फ़िट इंडिया के ऊपर या हमारे लिए फ़िट इंडिया की चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं इसके बारे में बता सकूँ। शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िट इंडिया की शुरुआत लास्ट ईयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हम कभी ना कभी इन चीज़ों को सोचने पर ज़रूर मजबूर होते हैं कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय खेल मंत्री जी ने अगर इस तरह के फिट इंडिया की शुरुआत की है तो वो क्यों की है। अगर डिपार्टमेंट में या हमारे देश के अंदर कोई भी पॉलिसी कोई भी लागू होती है, शायद वो तभी लागू होती है जब उन चीज़ों की हमें लगता है कि देश में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिट इंडिया की भी जब शुरुआत की गई तो इसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, क्योंकि हम इस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं करते, हम इस तरह से फिटनेस नहीं करते, हम इस तरह से अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते कि आज इन चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ी है। आप सभी को पता है कि हर दिन किस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियां शरीरों को जकड़ रही हैं। छोटी छोटी एज के बच्चे हार्ट अटैक, कैंसर, अलग अलग तरह की बीमारी, डायबिटीज़, इनके साथ जूझ रहे हैं। आज ये एक आम बात होती जा रही है। उसका कारण ये नहीं कि ये बीमारियां शुरू से थी, नहीं, उसका कारण ये है कि हमारा खान पीन इस तरह का हो चुका है। हर दिन हम बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बट वो चीज़ें खाने के बाद हम उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, हम कोई वर्कआउट नहीं कर पाते। आज के टाइम में हर दिन जब देखो हमें पढ़ने के लिए जितना प्रेशर हमारे ऊपर पढ़ने के लिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़िए, पढ़िए के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। आप आजकल देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक हर इंसान काम करता है। हमारे माँ बाप भी ड्यूटी पर जाते हैं, पर बहुत से इंसान इस तरह के हैं जो ड्यूटी पर जाने के बावजूद अपने लिए समय निकालते हैं, अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं। बट हमारी यंग जनरेशन, जो इसको हम युवा बोलते हैं, ये युवा को भी अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हम हर दिन पढ़ाई की ही बातें करते रहते हैं, हम पढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं। पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ खेलना भी ज़रूरी है। एक टाइम था जब बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज जिस तरह से मैं हरियाणा के ज़िला करनाल से बिलोंग करता हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे माननीय खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, जिन्होंने खेलों के अंदर इस तरह की पॉलिसीज़ को आगे कर दिया है, इस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर के आए हैं कि हम खेलने पर मजबूर हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि देश का, प्रदेश का हर युवा हर दिन खेले, इतना खेले कि उसको नौकरी के लिए चिंता करने की कोई बात ना हो। हम खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी बोलते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अगर खेलेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे।
जब मैं अपने बारे में ही, चलो मैं थोड़ी सी एक आपको बात बता देता हूँ कि जब मैं छोटा था तो 4th या 5th क्लास की बात है कि मेरे पिताजी भी मुझे बाहर खेलने के लिए छोड़ देते थे कि ठीक है अभी बच्चों का इवनिंग स्पोर्ट्स का टाइम है, बच्चे खेलें। तो हम खेलते थे तो पिताजी ने देखा कि बच्चे गलियों के अंदर खेल रहे हैं। पहले पुराने खेल आपने देखे थे, छुपन छुपाई खेल लेते थे, पिट्टो खेल लेते थे, कुछ इस तरह की गेम थी जिनके अंदर हम खेलते थे, हमारा मन लगता था, हम अपने आप को फिट रखते थे। परंतु आज के समय में सारी गेम इस तरह की ख़त्म हो गई हैं जिसमें बच्चे अपने आप को लगा सकें, अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दे सके। तो जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे पिताजी ने देखा कि मैं बाहर जा कर के कंचे भी खेलता हूँ। एक देखा होगा पिल्ला गोली, जो पहले पुराना खेल था, खेलते थे। पतंग उड़ाना तो एक अच्छी बात है, परंतु पतंगों के पीछे भागना ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। हम भागते थे, माताजी को पिताजी ने देखा, दोनों ने, भाई बच्चे हमारे पतंग के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है वो एक फिटनेस के तौर पर ठीक है, परंतु पढ़ाई हम कर नहीं पाते थे। और जब हम इतना ही भाग रहे हैं, इतनी ही एनर्जी हमारे अंदर है, इतना ही हम फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे पिताजी ने सोचा कि इन्हें गेम में डाला जाए। तो हम 5th या 6th क्लास के अंदर थे तो स्टेडियम ले गए, गेम खेली, गेम के अंदर डाल दिया, टेबल टेनिस गेम में ज्वाइन करवा दिया। थोड़े टाइम खेले थोड़ा टाइम खेलने के बाद लगा कि अब दूसरा गेम खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए या क्रिकेट खेलना चाहिए। बच्चा बुद्धि जिसे कहते हैं कि हर बच्चे का मन करता है कि चलो अब ये खेल लो, वो खेल लो। हमारा काम था कि हम फिटनेस रखेंगे, हम खेलेंगे, हम अपने आप को गेम में लगाना चाहते थे। परंतु जो हमारे पिताजी थे वो इस तरफ देख रहे थे कि इसका जो खेल है वो अच्छी तरफ जाए या इस खेल को एज अ प्रोफेशन के रूप में चला जाए। तो वो समय पर निर्भर करता है, हम जैसे जैसे खेल को खेलते हैं या हमारे कोच हैं उस खेल की तरफ हमारा ध्यान देते हैं, वो देखते हैं कि उसका गेम किस तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से ही हम स्टेडियम में आते थे, स्टेडियम में खेलते थे और खेलते खेलते आज इस तरह के हो गए कि जिस जगह पर हम खेलते थे आज उसी जगह पर ही मुझे भगवान की दया से आज कोचिंग करने का मौका मिला। तो जब मेरे पास पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आते हैं तो उनकी एक ही चीज़ें होती हैं, सर मेरा बच्चा सारा दिन टीवी देखता है, बच्चा मेरा बीमार है, खेलता नहीं है, बीमारी इसको जकड़ गई है, डॉक्टर ने बोला है कि एक्टिविटी करवाइए। तो इसके अंदर मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल वो बच्चे नहीं हैं, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल वो पेरेंट्स हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को, खुद को छोटी उम्र से ही फिटनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो करवाना शुरू करें, जिससे बच्चा उस तरह की चीज़ों में लगे। अगर आपके घर के आसपास स्टेडियम है तो उसमें ले कर के जाइए। अगर स्टेडियम नहीं भी है, कोई ये नहीं है कि स्टेडियम ही जाना ज़रूरी है। आज हरियाणा सरकार के अंदर आप देख लीजिए, हरियाणा सरकार ने जितने भी घर के पास खाली पड़ी जगह थी उन सब के अंदर इतने पार्क विकसित कर दिए हैं, उनके अंदर इतने जिम लगा दिए हैं कि जब मैं घर से सुबह निकलता हूँ तो कम से कम मेरे घर से स्टेडियम आने तक 4 से 5 पार्क मैं देखता हूँ और सब के अंदर जिम है। और उसके अंदर बड़ी बड़ी हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बड़े बूढ़े व्यक्ति जितने भी हैं हमारे, तो वो सभी अपने आप को वहाँ पर सैर कर रहे होते हैं, जिम के ऊपर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले करके आते हैं। तो आप अपने आप को, जब सरकार ने इतनी सारी आपको सुविधाएं दी हैं, वो इसीलिए दी हैं कि आप अपने आप को फिट रख सकें। आप अपने आप को फिट रखेंगे तभी आपका जो दिमाग है वो सही तरह से काम करेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या हमारी फिटनेस ओवरऑल डेवलपमेंट को विकसित करती है। आपको पता है कि फिटनेस हमेशा शरीर में 2 तरह की, आप जनरली जाते होंगे, कोई आपको देखता होगा, अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो इंसान बोलता है यार क्या अनफिट है। कोई पतला आया तो उसको बोल देते हैं कि देखिए यार ये कितना फिट है। नहीं, फिटनेस भी हमारी 2 तरह की होती है, इंटरनल फिटनेस होती है और एक्सटर्नल फिटनेस, जिसको आउटर फिटनेस बोलते हैं। और वही है कि हम किसी से मिलते हैं तो वो हमारे पेट से देख करके अंदाज़ा लगा लेता है कि ये देखिए इसका पेट है या अनफिट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी इंटरनल फिटनेस हमारे सिर्फ पैरामीटर्स जितने भी हैं,
हमारे जितने भी साइंस के पैरामीटर्स हैं वो ही बता सकते हैं हमारे जो लंग्स हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं, हमारा हार्ट है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अब इनको हम कोई इंसान देख करके तो बता नहीं सकता। अब इन हर चीज़ों के पैरामीटर्स हैं, हर चीज़ों की मशीन है। किसी का हार्ट 72 बीट पर मिनट बीट कर रहा है, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 80। तो बीपी जो है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं मेरा फ्लक्चुएट होता रहता है। इंसान देखने में बिल्कुल पतला है, फिट है, सांस लेता है अच्छी, पर उसके लंग्स ठीक नहीं है। तो ये इंटरनल फिटनेस है जिसको हम योगा के द्वारा ठीक करते हैं। आपने देखा बाबा रामदेव कितना मोटिवेट करते हैं कि योग करिए, करो योग, रहो निरोग। अगर हम योग करेंगे तभी हम ठीक रहेंगे। मेरे पास देखिए पीछे आप देख रहे हैं कितनी सारी टेबल्स लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं ये सब जो भी हरियाणा सरकार की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के द्वारा ही, हरियाणा सरकार के द्वारा ये इतना सामान दिया गया है। एक टेबल की कॉस्ट 25-25 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये का इसमें टेबल है, सामान लगाया गया है। काफ़ी बच्चे खेलने आते हैं। मैं सिर्फ उन पेरेंट्स को मैं ये बातें कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को स्टेडियम भेजते हैं, फिटनेस के लिए भेजते हैं, तो ये मत सोचिए कि भाई मेरा बच्चा प्लेयर बनना चाहिए। आप खेलने भेजिए, वो बच्चे का लक डिपेंड करता है। बच्चा मेहनत करेगा, कोच मेहनत करवाएगा। अब देखिए बच्चा कहाँ तक जाता है। पढ़ने के लिए तो आप बच्चों की ट्यूशन्स लगाते हैं, नर्सरी से ही, फर्स्ट क्लास से ही बच्चे की ट्यूशन शुरू कर देते हैं, पर क्या कभी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया है, कभी फिटनेस की तरफ ध्यान दिया है? आज छोटे छोटे बच्चों को आंखों पर स्पेक्स लगे हुए हैं। मैं जब छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो बहुत मोटे मोटे स्पेक्स लगे हुए हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, हम बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते, बच्चों को घर में ही रखते हैं। बच्चे घर में रखते हैं तो टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं तो मोबाइल पर गेम खेलते हैं। अगर इन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारा बच्चा इन चीज़ों का आदी हो जाएगा और हम अपने शरीर का नुकसान कर लेंगे। हमारा बच्चा शरीर से बिल्कुल नुकसान पाएगा और जब वो बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स को ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बोलेगा। वो यही बोलेगा कि पापा मैं तो छोटा एक बच्चा था पर आपने कभी मेरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आज हम किसी बच्चे को बेड पर बिठा कर रखेंगे, उसे बेड से नीचे नहीं उतरने देंगे, उसको चोट नहीं लगेगी, थोड़ी खेल के मैदान में नहीं जाएगा, अपने आप को फिट कैसे रख पाएगा? आज हमारे देश के अंदर देखिए हमारी जो भारतीय सेना है किस तरह से लड़ती है। सेना के अंदर स्पोर्ट्स का कितना है, बच्चा खेलता है, बच्चा फिट रखता है। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सुबह 5 बजे उठ करके आप कुछ करते भी नहीं हैं तो आप अपने आप के शरीर को अपने बेड से उठा रहे हैं, आप उठ रहे हैं सुबह 5 बजे उठ करके अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक फिटनेस का ही पार्ट है। हर समय हम पढ़ाई में लगे रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं। पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ स्पोर्ट्स को बैलेंस करिए। एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है, एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपने शरीर में ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम फिट नहीं हैं, हम फिज़िकल फिट नहीं हो सकते। अगर हम फिट नहीं हैं, हम मेंटली फिट नहीं हो सकते। अगर हम फिज़िकली फिट नहीं, हम इमोशनली फिट नहीं हो सकते। अगर हम फिट नहीं, हम सोशली फिट नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे ये इमोशनली और सोशली का ये इसमें क्या लेना देना? चलो मेंटली हम मान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी भी करते हैं कि उसके जितने भी हार्मोन लेवल है, पीएच बैलेंस है, वो उस तरह से सेट होता है। देखिए जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आसपास किसी के साथ खेलेंगे नहीं, हम किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे। अब वो कंपटीशन ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स के रूप में भी हो सकता है। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर देखते हैं आप अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं। आप डिक्लेरेशन कंपटीशन देखते हैं, मतलब कंपटीशन है वो, आप कंपटीशन कर रहे हैं। जब भी हम किसी कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन के बाद आप उसमें देखते हैं पोजीशंस, 3 पोजीशंस निकलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब उसके अंदर 10 पार्टिसिपेंट्स है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास में है, अब मिलेगा तो उसमें 3 को ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन को तो प्राइज़ नहीं मिलता। तो जो फोर्थ वाला होता है, जो दूसरे होते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो अब ये देखिए आप, जब वो बच्चा छोटा है, अगर हम उसे कंपटीशन नहीं करवाएंगे, उसे हम भेजेंगे नहीं, उसे हम स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे, उससे कंपटीशन नहीं खिलवाएंगे, तो उस बच्चे को कैसे पता लगेगा कि मुझे कंपटीशन खेलना है, मुझे अपने आप को इमोशनली फिट करना है? वो इमोशनली फिट ऐसे ही होता है जब बच्चा किसी कंपटीशन में भाग लेता है।
सोशली किस तरह से फिट होता है, वो सोशली जब आसपास के जब व्यक्तियों से मिलता है। अब हम कई पेरेंट्स को देखते हैं, वो अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं निकालते। वो कहते हैं नहीं नहीं, घर से बाहर जाना ही नहीं है, आप बैठे रहो। उसे बाहर के बारे में पता ही नहीं है कि किस तरह से मिलना है, किस तरह से नहीं मिलना। मैं बहुत सारी लेबर क्लास को देखता हूँ, जब लेबर क्लास जब सड़क बना रही होती है, कोई मकान बना रहा होता है, तो उनके बच्चे वहीं पर खेल रहे होते हैं। हमारा पहला समय इसी तरह का था कि हमारे माता पिता गाँव के अंदर खेती कर रहे होते थे और हम वहीं पर मिट्टी के अंदर खेल रहे होते थे। तो आज का समय वो नहीं है। इसी वजह से हमें पहले कम बीमारियां होती थी, क्योंकि हमारा खान पीन उस तरह का था, एक्टिविटीज़ थी। आज खाना पीना चेंज हो चुका है, एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यंग एज के अंदर हम देखते हैं 25 या 30 या 32 ईयर्स के अंदर बच्चों को किसी न किसी तरह के कोई कैंसर का मरीज़ हो रहा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही है, अटैक हो रहा है, तो किसी को डायबिटीज़ हो रही है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब हम उसके जिम्मेवार हम ही हैं। उसके अंदर जिम्मेवार हमारे पेरेंट्स ही हैं, जो हमें ये नहीं कहते कि जाओ। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और उनके सभी के मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी बच्चों को कम से कम 1 घंटा खेलने के लिए घर से बाहर किसी न किसी रूप में भेजिए। अगर आप इसको किसी न किसी रूप में भेजेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो अपनी फिटनेस को बना करके रखेंगे। और अगर आप उसे 1 घंटे के लिए स्टेडियम में भी भेज रहे हैं, तो किसी न किसी गेम को खेल रहा है, तो नेचुरली वो आगे जा कर के कुछ करेगा। हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि भाई मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं गेम को खेलूँगा। मिलेगा, अगर आप खेल रहे हैं तो आपको मिलेगा भी। सरकार ने बोल दिया है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ये सरकार बोल चुकी है कि आप खेलिए, आपको नौकरी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से खेल रहे हैं तो नौकरी किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश ने, ये हमारी हरियाणा सरकार ने इस तरह की चीज़ों को पॉलिसी में डाल दिया है कि बच्चा खेलेगा, बच्चा बढ़ेगा तो उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। मैं हर दिन देखता हूँ कि हमारे बच्चे ग्राउंड पर आते हैं, कोई आ कर के सिर्फ बैठ ही जाता है। अरे हम बैठते किस लिए है? आइए किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहिए। हम एक्टिविटीज़ करेंगे तभी हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। मैं जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हम इनकी ट्यूशन की इतनी फ़ीस दे रहे हैं, मैं उन सभी पेरेंट्स से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हम अपने बच्चों के लिए स्कूल की जो एजुकेशन है उसके अंदर हम अच्छी फीस देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डीपीएस स्कूल में पढ़े, हम चाहते हैं हमारा बच्चा सिंधिया के अंदर पढ़े, हम चाहते हैं हमारा बच्चा दून स्कूल में पढ़े। अरे पढ़े, हम बच्चे की एजुकेशन की तरफ तो पैसा खर्चने को तैयार है, पर जब जहाँ स्पोर्ट्स की बात आती है, जहाँ फिटनेस की बात आती है, हम अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेजना चाहते। बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी हम नर्सरी से ट्यूशन रख रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास से ट्यूशन रख रहे हैं, उसमें पैसा देने को तैयार है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा 12th करता है या जब बच्चा 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम देता है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देता है, तो उसके अंदर कितने लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से सीट सिर्फ कितनों को मिलती है? 10,000 को, 20,000 को। जब हम एजुकेशन के अंदर इतना पैसा खर्चते हैं, जब एजुकेशन के अंदर हम इतना पैसा बच्चों पर खर्च रहे हैं, तो क्या हम थोड़ा सा पैसा अपने बच्चों पर स्पोर्ट्स में नहीं खर्च सकते? एक तरफ पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 20 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है हर साल, और दूसरी तरफ खेलों के अंदर मुश्किल से 50 से 60 हज़ार प्लेयर खेलता है कंपटीशन के अंदर। किसी एक गेम का मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो अब आप ही बताइए इसमें से कौन सी चीज़ आसान है? 50 हज़ार के कंपटीशन के अंदर आगे निकलना या 20 लाख के कंपटीशन के अंदर आगे निकलना? और उस 20 लाख के कंपटीशन के अंदर हम इतना पैसा लगा देते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा उसके अंदर कुछ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। पर हम यहाँ बिना पैसों के बच्चों को खेल खिलाते हैं। बच्चों को खेल में डालिए, कम से कम आने वाले समय में बच्चे को फिटनेस को लेकर के अपने आप से किसी तरह का समझौता ना करना पड़े। अपने आप को फिट रखेगा तभी ही वो आगे बढ़ेगा, तभी ही किसी भी बीमारी से बच सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है। मैं जैसे सुबह देखता हूँ तो सुबह 4:30 बजे ही हर कोई
सड़क पर लग जाता है, पार्क में लग जाता है। आजकल इतनी अच्छी अच्छी वॉचेस आई हुई हैं, ट्रैक ऐप्स आई हुई हैं जिसके ऊपर आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। आज आपने कितना वर्कआउट किया, आज आप कितना गेम खेले, ये इतनी सारी चीज़ें आज के इस मॉडर्न युग के अंदर आ चुकी है, इतनी टेक्निक्स आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं से हमें अपने आप को किसी भी दिशा में पीछे रहना चाहिए। फिट इंडिया देश के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत के लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय